Hey guys, what's up? This is Ronald Saraswat this side. मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार मुझे लिंक्डइन पे आप लोग कांटेक्ट करते हैं to basically answer queries related to my studies which I did in Ireland. So जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताऊँ कि मैंने MSc न्यूरोफार्माकोलॉजी में मास्टर्स करी थी बेसिकली आयरलैंड से in the year of 2016 till 2017, and currently I am pursuing my PhD with MSCA ITN, which is a Marie Curie scholarship for PhD students in Europe. So the idea is basically that I will try to answer some of the questions जो मुझे recently तुषार ने पूछे थे via LinkedIn in relation to MSc Neuropharmacology, and I will make a quick some general answers to the questions and a bonus point in the end which was not asked in the question, so I will basically mention something in relation to that. So first point, that I made a blog when I was studying during my masters in Ireland. I made a blog explaining what is MSc Neuropharmacology. तो वो ब्लॉग मैंने तब बनाया था जब मैं बेसिकली एक स्टूडेंट था वहाँ पे. मुझे पूरा एक्सपीरियंस नहीं था कि आगे जाके मेरी स्टडीज क्या रिजल्ट लाएंगी इन दी एंड. आई हैव सम गुड इनसाइट्स राइट नाउ. सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हाउ इज द कोर्स? द कोर्स इज रियली नाइस. इट्स अ रियली गुड कोर्स. People who have studied with me, all of them basically ended up in really good positions industry-wise या academically. So if you're starting to plan कि आप कोर्स के बाद क्या करना चाहते हो, तो पहले से थोड़ा माइंड में क्लियर करके रखो, क्योंकि इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको थोड़ा कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी बेसिकली फर्म्स में, और जॉब इंटरव्यूज के लिए तैयारी करनी पड़ेगी कोर्स खत्म होने से पहले. ठीक है, तो उसके बारे में बाकी डिटेल्स में बाद में बात करूंगा, जॉब वगैरह के बारे में. तो कोर्स इज प्रीटी नाइस. बेसिकली उसमें इनसाइट्स देते हैं वो CNS डिजीज के लिए, तो बेसिकली रिलेटेड टू ब्रेन एंड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, थिंग्स लाइक दैट. वहां पर रिसर्च चल रही है. एज पर माई टाइम वहां पे रिसर्च चल रही थी पेन से रिलेटेड, और एल्जाइमर्स हो गया, तुम्हारा पार्किंसंस हो गया. आई माई सेल्फ डिड अ थीसिस, जो कि हमारे कोर्स के एंड में एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है हमारे को. मास्टर्स थीसिस कहते हैं उसको. 3 महीने का था. उसमें मैंने पार्किंसंस डिजीज पे काम करा था बेसिकली. तो काफी अच्छे इंसाइट्स मिले थे. जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो पहले आपके 6 महीने जो होंगे, या मेरे ख्याल से 7 महीने होंगे, उसमें आप कोर्स स्टडी करोगे, थियोरेटिकल स्टडीज होंगी. काफी अच्छे उसमें फोकस करना, क्योंकि दैट्स वेरी क्रूशियल. हमारे इंडिया से काफी अलग सिस्टम है वहां पर पढ़ाई का ना, तो कोशिश करना कि आपके मार्क्स उसमें अच्छे आए. जब वो कोर्स आपका कंप्लीट होगा, आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगी यार कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फार्माकोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च कैसे होती है, और उस रिसर्च के साथ साथ उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं वो आपको खुल के सामने से आएंगी. अपने जो लेक्चरर्स हैं, आपके कोर्स डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रखना. बी ओपन टू योर क्वेश्चंस. वहां पे पूछ सकते हो आप क्वेश्चंस कि कोई भी आपको अगर गाइडेंस चाहिए कैरियर रिलेटेड या कुछ भी, वो आपको दे सकते हैं वहां पे. और जब आप वहां पे जाओगे, अलग अलग लोगों के जो आपके रिसर्च ग्रुप्स होंगे, उन रिसर्च ग्रुप्स में यू कैन जस्ट बेसिकली टैप इनटू व्हाट दे आर डूइंग, और उनसे पूछो कि इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं. बी ओपन टू देम. ठीक है. सेकेंडली, आपका जो कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि खत्म करने के टाइम पे जो अपना थीसिस प्रोजेक्ट चूज करोगे, वो ये डिसाइड करके करना कि आपने फ्यूचर में करना क्या है. फार्माकोलॉजी रिलेटेड करना है या एकेडमिक साइंसेस के रिलेटेड करना है. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट ऑल्सो. इंडस्ट्री डिपेंडेंट कोर्स आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी. वो बेसिकली जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके फार्माकोकाइनेटिक्स हो गए, क्वालिटी कंट्रोल हो गया. कुछ मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे वो क्वालिटी कंट्रोल में जॉब कर रहे हैं. एंड
there are a lot of different aspects to it. The second point is job basically university कैसी है, job opportunities पे बाद में आएंगे. University is perfect. It's one of the best universities in Ireland. Ireland itself is a beautiful country. वहाँ का culture बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के. You will experience a lot over there. थोड़ा open mind से होकर जाना, पहले research करना कि यूरोपियन culture कैसा है. अगर आप पहली बार यूरोप में आ रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा समझो कि हमारे इंडिया के हिसाब से वहाँ से थोड़ा डिफरेंट है. इनफैक्ट पढ़ाई में भी टोटली डिफरेंट है. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से था, तो बेसिकली आदत थी कि शीट्स भरते जाओ और वहाँ से मार्क्स मिलेंगे. बट वहाँ पे ऐसा नहीं है. थोड़ा वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, ऑलरेडी तुम्हारी क्लास में जो होंगे यूरोपियन स्टूडेंट्स भी होंगे साथ में, तो उनसे बात करना थोड़ा ओपन होके. ज़्यादा किसी को पोक मत करना, बहुत ज़्यादा उन्हें इन्वेस्ट मत करना उनके लाइफस्टाइल को. आई थिंक द कैमरा हैज टिल्टेड अ लिटिल बिट, बट एनी हाउ आई विल जस्ट कंटिन्यू स्पीकिंग. तो आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी मी एनी मोर और नॉट. मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, साथ में फिर कंटिन्यू करता हूँ दोबारा से वीडियो. Yeah, so sorry for the disconnection before. मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया था वहाँ से. Anyhow, so the point is that जब आप वहाँ पे जाओगे, थोड़ा कल्चर के बारे में समझ के जाना. उन्हें पोलाइटली आप किसी भी अपने क्लासमेट से या कोलिग से पूछोगे थोड़ा इनका तरीका कैसा है पढ़ाई का, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है. दूसरा यूनिवर्सिटी इज वेरी कूल, वेरी नाइस यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन आयरलैंड. वहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ है जो आप ज्वाइन कर सकते हो. इंटरनेशनल ऑफिस में वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. ओवरऑल द पीपल आर प्रीटी नाइस ओवर देयर, वेरी हेल्पफुल. कोई भी क्वेरीज होंगी आपकी रजिस्ट्रेशन से लेके GNIB में आपकी रजिस्ट्रेशन, आई डोंट नो रिमेंबर वहाँ पे क्या है, क्योंकि अभी मैं जर्मनी में हूँ. आई डोंट रिमेंबर वहाँ पे आयरलैंड में क्या सीन चल रहा है. तो इंटरनेशनल ऑफिस से आप कांटेक्ट में रह सकते हो. यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे एक बार भी है, वहाँ पे जाके आप ड्रिंक वगैरह कर सकते हो, अपने पार्टी वगैरह सब चलती है. बट वही है यार बात, मैं बार बार ये आपको बताऊंगा कि पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान देना, एंजॉय करने के साथ साथ. द फाइनल पार्ट इज थीसिस. उसको सिलेक्ट करने के लिए यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. द पीपल ओवर देयर दे लाइक कि आप वहाँ पे प्रोएक्टिवली अपना बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो खुद ही पूछो. वो आपको आपके सर पे नहीं आएंगे बताने के लिए ना. ठीक है. एंड द फाइनल बिट, जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो माई सेल्फ मैं बता सकता हूँ कि यार मैं PhD कर रहा हूँ. मैंने आफ्टर माई मास्टर्स आई एक्चुअली गॉट इन्वॉल्व विद एन इंडस्ट्री लिंक प्रोजेक्ट विच वॉज पार्ट यूनिवर्सिटी पार्ट इंडस्ट्री. उसमें मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल्स पे. बेसिकली थ्रू दिस एक्सपीरियंस आई देन मूव्ड to my current project, जो कि एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल्स और एजिंग से रिलेटेड है. सो मेरा पार्किंसंस का जो प्रोजेक्ट था मास्टर्स थीसिस का, उसमें थोड़ा एजिंग का एस्पेक्ट था. एंड देन आई कंबाइंड माय इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड यूनिवर्सिटी मास्टर्स थीसिस प्रोजेक्ट इनटू गेटिंग समथिंग व्हिच वाज रिलेटेड टू मी. That's for me, but for other people also they have did something similar. They have quite a good experience overall in terms of उनके प्रीवियस जो जॉब्स वगैरह उन्होंने करी हैं वो उसको एड अप करके अपनी मास्टर्स एजुकेशन में दे वर एबल टू फाइंड जॉब्स. तो कुछ बच्चे बी फार्मा से पढ़ के आए थे इंडिया से, मेरे साथी कोलीग्स, एंड दे एंडेड अप इन फार्माकोलॉजिकल कंपनीज इन आयरलैंड इटसेल्फ, और अभी भी सेटल्ड हैं. ऑलमोस्ट सभी को जॉब मिल गई थी वहाँ पर. एंड द रेस्ट ऑफ देम एंडेड अप इनटू PhDs. एंड कुछ का मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है, बट आई थिंक सम वेंट इनटू सम टीचिंग एंड आल्सो समथिंग लाइक दैट. बट बेसिकली द ऑप्शंस आर वाइड ओपन. बट इट्स वेरी क्रूशियल कि आप अपना एक साल अच्छे से लग के पढ़ाई करो और अपना दिमाग, अपना क्रेडिट पॉइंट्स बनाने में लगाओ. एटलीस्ट 60-70 आपको चाहिए एक अच्छी रैंकिंग 1-1 लाने के लिए. आई थिंक इट वाज अबाउट 70 टू गेट 1-1. तो वहाँ का सिस्टम है, कुछ ग्रेडिंग सिस्टम है, 2-1, 1-1, 2-1 एंड 2-2. सो 2-1 एंड 1-1 को कंसीडर करते हैं अच्छी रैंकिंग, the grades. The final part is about Galway itself, the bonus point. The city of Galway, it's fantastic city. Like
I've traveled in a lot of cities all over Europe until now, and what I realize is I really miss Galway. It has its own charm. यहाँ पे दुनिया भर से लोग वहाँ पे Galway में घूमने आते हैं, तो काफ़ी इंटरनेशनल क्राउड है, काफ़ी इवेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे. म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपको तो वहाँ पे काफ़ी सारे म्यूजिक बेसिकली बेस्ड बार्स एंड पब्स हैं, यहाँ पे शोज वगैरह होते रहते हैं. सो यू वुड एंजॉय ओवर देयर. स्ट्रीट्स में भी बस्किंग करते हैं वहाँ पे लोग, काफ़ी अच्छा कल्चर है. एंड स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा चलता है वहाँ पर. रिवर है, कयाकिंग आप करना चाहे तो वो कर सकते हैं. साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छा है. इट्स ओवरऑल अ ग्रेट सिटी. So the overall package is really good. In fact, the university, the city, the course, the teachers, the lecturers, the professors, the scientists, the building itself, it's really beautiful. I think human biology building में उन्होंने shift करा था जब मेरा course खत्म होने वाला था. Really good. So good luck guys, and if you have any more queries or questions, you can contact me through my LinkedIn profile or just leave a comment on my YouTube channel. If you have any further specific queries, ये वाली वीडियो काफ़ी जनरल बनाई थी मैंने, एंड थोड़ा कैमरा भी सही से सेटअप नहीं हो रखा पूरा 100%, बट होपफुली I was able to answer some of your questions or queries related to it. In the end, it's a good package. If you have got an admission into the course, good luck to you all, and I hope in the future we can do some research together, क्योंकि मेरी तो फील्ड ही अब रिसर्च है, तो I would be looking forward to connecting with you guys. You can add me up on LinkedIn. And in fact, अगर आप न्यूरोफार्माकोलॉजी भी चूज नहीं करते, अगर किसी और कोर्स में जाते हो, तो I'm there to guide you with this. I'm happy to do that. And I used to create videos in terms of a lot of different topics. So it actually got me into an opportunity that I could share some information with you through the means of YouTube. So yeah, subscribe to the channel, like the video if it is helpful for you. Share कर सकते हो किसी के साथ भी if they want some information related to MSc Neuropharmacology. And basically in general, whatever I've talked about it here applies to other courses in NUI Galway also. So pretty much that's it for this video, and good luck guys. I will see you around. Take care and ciao. I'm heading to my gym for the moment. तो अभी टाइम मिला मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का, सो आई थॉट कि गाड़ी में अपना बना लेता हूँ जल्दी से. सो गुड लक, चाओ चाओ, एंड बेस्ट ऑफ लक. बाय.